आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग आईएनडी मनी ऐप के थ्रू आप लोग अपने मंथली एसआईपी को म्यूचुअल फंड में कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन या फिर आपको कोई डाउट ना हो। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड आएंगे जो कि आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें तो वो आपको अपने एनालाइज के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही डिसाइड करना है कि हमको किस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ट्रेंडिंग फंड पे टिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वो म्यूचुअल फंड शो करते हैं जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एग्जाम्पल के लिए एक फ़ंड को सेट कर ले रहे हैं, बाकी आपको अपने ही हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको दोस्तों अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करना है। तो जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है सिंपल आपको उसी के ऊपर टिक कर देना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके आपको शो करेगा, एक स्टार्ट एसआईपी, दूसरा वन टाइम। स्टार्ट एसआईपी का मतलब होता है जो आप एसआईपी करेंगे वो पर मंथ आपके अकाउंट से कटती रहेगी। वन टाइम का दोस्तों मतलब ये होता है अगर आप वन टाइम करते हैं तो वहाँ पे जो आपका अमाउंट कटेगा वो दोस्तों वन टाइम ही कटेगा। दोस्तों वहाँ पे ऑटोमेटिक पैसा आपका नहीं कटेगा और वहाँ पर आपको ई मैंडेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको अपनी मंथली एसआईपी को करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट रखना हो अपनी एसआईपी का वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग है और आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एसआईपी का फ्रिक्वेंसी को सेट कर लेना है। यहाँ पे डेली है, वीकली है, मंथली है और क्वार्टरली है। क्वार्टरली का दोस्तों मतलब होता है कि 3 महीने में एक बार ही आपका पैसा डेबिट होगा। तो हर महीने हमको ऑटोमेटिक पैसे को इन्वेस्ट करना है। हमको यहाँ पे मंथली वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिप की डेट को सेलेक्ट कर लेना है। ये डेट दोस्तों वो होगी जिस दिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डेट को सेट कर लेना है और उसके बाद ओके करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा, यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिक पढ़ के आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आपको फर्स्ट एसआईपी को अभी पे करना है और बाकी जो एसआईपी होगी वो आपकी पर मंथ जो भी आपने डेट को सेट कर रखा है उसी डेट में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होती रहेगी। तो सिंपल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट एसआईपी को अपने यूपीआई या फिर जो भी आपने बैंक को ऐड किया है उस बैंक के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका उसी के थ्रू आपका ऑटो डेबिट यहाँ पे होने लगेगा और दोस्तों जब भी आप चाहेंगे तो इस सिप को कैंसिल भी कर पाएंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे पे नाउ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो यूपीआई ऑटो पे के लिए होता है। इसको आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑटो पे सेटअप पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा गूगल पे ओपन हो चुका है क्योंकि दोस्तों मैंने यूपीआई के थ्रू अपना अकाउंट लिंक किया था। तो यहाँ से मैं अपने फर्स्ट एसआईपी को डेबिट कर दे रहा हूँ। अपनी फर्स्ट एसआईपी को पे करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा ऑटो पे अंडर अप्रूवल। दोस्तों इसका मतलब है जो आपका ऑटो पे वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे कुछ दिन में अप्रूव हो जाएगा और इसके बाद जो आपने डेट को सेट किया है और आपने जो अमाउंट सेट किया है उस डेट में आपका वो अमाउंट ऑटोमेटिक दोस्तों कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग आईएनडी मनी ऐप के थ्रू अपनी मंथली सिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई डाउट होता है या फिर दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय बाय।